वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे हम अपने सेगमेंट माइंड मैटर्स में कि जो जहनी दबाव है वो आपकी याददाश्त को कैसे मुतासर करता है, और इस हवाले से वकार अहमद मलिक और मेरी परवेज जो कि हमारे नफ्सियात है, दोनों इस हवाले से बात करें। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू। स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके बारे में हमने जितनी वीडियोस की हों, जितनी इसके बारे में बात की हो उतनी कम है। लेकिन स्ट्रेस का एक और एलिमेंट या एक और चीज़ जिसको वो अफेक्ट करता है वो है हमारी मेमोरी। स्ट्रेस चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो या वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, उसके ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स भी हैं। और ये अब तहकीक भी साबित करती है, ये सिर्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम सिर्फ अपनी बातों में करें और हम कहें कि हाँ स्ट्रेस का हमारी मेमोरी के ऊपर, हमारी याददाश्त के ऊपर कोई असर होता है। तहकीक, रिसर्च, रीसेंट और पुरानी, ये दोनों चीज़ों को साबित करती है। वकार साहब, स्ट्रेस जो है हम बच्चों से लेकर आपने एडल्ट्स तक देखते हैं कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी के अंदर या हमारी इवन एजुकेशनल कैपेसिटी के अंदर हमारी मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल है। अब आपकी मेमोरी को हम निगेट भी नहीं कर सकते, हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दें। स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी मेमोरी के ऊपर, इसके ऊपर प्लीज़ शेड सम लाइट। स्ट्रेस एक्चुअली दो तरह से काम करता है। एक तो मेमोरी की जो है कंसोलिडेट करता है, मेमोरी को बेहतर करता है, बल्कि मेमोरी को हेल्पफुल साबित होता है। अगर स्ट्रेस ना हो तो हम चीज़ों को शायद उस तरह याददाश्त ना हो और हम याद ना रख पाएँ। और इसी का एक इफेक्ट ये है कि ये याददाश्त को मुतासिर भी करता है। अब दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, बट एक जो नॉर्मल स्ट्रेस है, बिल्कुल जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, वो डेफिनेटली एक अलर्टनेस की कैफियत है और वो याददाश्त को बेहतर बनाती है। किसी भी जगह पे जब हम बहुत ज़्यादा एक अलर्ट होते हैं तो डेफिनेटली हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं याददाश्त के हवाले से। लेकिन अगर वो चीज़ बढ़ जाए और वो बढ़ के लाइक एपिसोडिक स्ट्रेस में या क्रॉनिक स्ट्रेस में डेवलप हो जाए, तो वहाँ एक्चुअली वो जगह आती है जहाँ पे वो याददाश्त को मुतासिर करना शुरू कर देती है। इसकी एक बहुत ही सादा सी मिसाल हम ये लेते हैं कि एक बच्चा है, उसने बहुत अच्छी तैयारी की है एग्ज़ाम के हवाले से और वो पूरी रात पढ़ता रहा है और वो सारा कुछ है, लेकिन जब वो पेपर देने बैठा है और जब उसके सामने क्वेश्चन आया है और उसका आंसर उसने एक रात पहले बाकायदा उसने तैयारी की हुई थी, लेकिन अब उसको कुछ याद नहीं आ रहा। तो ये एक एपिसोडिक स्ट्रेस की इसी बात से अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसा होता है, या जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल इक्वेशंस है जिसके लिए आप काफ़ी अरसा प्रैक्टिस करते हैं और फिर आप उसको जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्या उस वक्त भी ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल इसलिए करती है क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक बेसिकली हार्मोन है और वो जैसे ही रिलीज़ होता है और अगर वो एबंडेंस में रिलीज़ होना शुरू हो जाए तो अमिगडाला जो है वो मुतासिर करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जब भी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होगा तो एक्चुअली वो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो जो कुछ आपने याद किया हुआ है वो किसी और तरफ चला जाएगा। अब इसमें एक जो सबसे बारीक नुक्ता है वो ये है कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस फील करेंगे उतना ज़्यादा वो हार्मोन पैदा होगा, जितना ज़्यादा वो हार्मोन पैदा होगा उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस फील करेंगे। ये एक विशियस सर्कल है। और ये विशियस सर्कल किस तरह पैदा होता है कि एक्चुअली आपको पता है कि हम इंसान बड़े अजीबोगरीब हैं कि हम अवेयर हैं अपनी अवेयरनेस से। दैट्स फॉर कॉल मतलब वी कॉल ह्यूमन इज ह्यूमन, क्योंकि वो अपनी अवेयरनेस की अवेयरनेस से मुतल्लिक है कि मैं अवेयर हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से वो स्ट्रेस से भी अवेयर होता है कि मैं इस वक्त स्ट्रेसफुल या स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। जैसे ही वो इससे अवेयर होता है तो अब ये विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है कि वो मजीद स्ट्रेस में चला जाएगा। वो मजीद स्ट्रेस का मतलब है कि ज़्यादा हार्मोनल जो एक्टिविटी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वो मजीद हो गई। जैसी वो मजीद होगी तो मजीद स्ट्रेस, और इसमें अब कोई चांस नहीं है कि वो आपको जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो आपने चीज़ों को आपने सबक जो याद किया हुआ है अब वो वापस आ जाए उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो आप बिल्कुल अच्छा आपकी क्योंकि और स्पेशली फिर स्ट्रेस इसलिए पैदा होना शुरू हो जाता है ना कि एग्ज़ाम है, आपको पता है कि इसका आगे रिजल्ट आना है, इसका एक अलग स्ट्रेस और वो उससे आप निकल नहीं पाएंगे। अब वो याद नहीं आएगा आपको, टेक्निकली आपको किसी सूरत याद नहीं आएगा अनटिल कि आप एक गहरा सांस लें। ये बड़ा मुश्किल काम है। राइट, आई थिंक यही एग्जैक्ट बात है कि इसीलिए हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आपको अगर स्ट्रेस है तो हम उससे बच नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रेस तो ज़िंदगी में है। चाहे आप एक स्टूडेंट की लाइफ देख लें, चाहे आप एक अडल्ट प्रोफेशनल की लाइफ देख लें, या चाहे हम अपनी फैमिली लाइफ क्यों ना देख लें, हम उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं स्ट्रेस की, दैट इज़ द की टू इट। प्लीज़ प्रोसीड। एग्जैक्टली। और ये होता ही है कि बेसिकली जब हम गहरा सांस की मैं बात करता हूँ तो ये लगता बहुत आसान है, लेकिन ये सबसे मुश्किल काम है जब भी आप पैनिक सूरत सिचुएशन में हो। बिल्कुल। पैनिक सिचुएशन में आप अपने आप को फ्रीज सब महसूस करते हैं। आप कहते हैं बस जो
यानी ज्यादा सांस भी ना लूं, इतना फ्रीज होता है। उस सिचुएशन में अगर आपको कहा जाए कि गहरा सांस लो, तो आप नहीं लेना चाह रहे, आप उसको उस सर्कल को तोड़ना नहीं चाह रहे। राइट। जबकि उस वक्त ये की चीज़ है, की इसलिए है बेसिकली ये उसके बिल्कुल अपोजिट अफेक्ट करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, बिल्कुल अपोजिट इसलिए करता है कि अगर उसमें फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा हो गया है तो ये अपोजिट इस तरह करेगा, क्योंकि जब आप बहुत गहरा सांस लेंगे तो हमारी जो सांस की रफ्तार है पिछले 3, 4, 10 हज़ार साल से या 20, 25 हज़ार साल से वो अनयूजुअल है, गैर मामूली है। Right. मतलब ये इतना रेट नहीं था हमारा, अब हम तेज़ सांस लेते हैं। एवोल्यूशन में हमने इतना तेज़ सांस नहीं लेते थे, मतलब बहुत जिस तरह जिसको कहते हैं ना कि इसके एज के साथ भी बड़ा एक गहरा ताल्लुक है कि जो स्पीशी जितना कम सांस लेती है वो एज में इतनी ज़्यादा है। वेरी तो ये इंटरेस्टिंग। पूरी दुनिया में जितनी भी स्पीशीज हैं आप उसको इस पैमाने पे जरा परख के तो देखिए। मतलब सांस आहिस्ता लेना शुरू कर दें। एग्जैक्टली बराक ताकि बेसिकली मेडिटेशन इसलिए very, करते very हैं nice. सो दैट कि वो जो ब्रेन है वो अपने एवोल्यूशनरी जो सफ़र है जिसमें उसने एक्चुअली एक्सरसाइज किया है या एक्चुअली उसको सिर्फ आदत है नॉर्मल सांस लेने, जब आप बिल्कुल नॉर्मल सांस लेते हैं, बहुत वक्फे से सांस लेते हैं, तो ब्रेन अपने एवोल्यूशनरी उस जगह पे चला जाता है और वो ये समझता है कि सूरत हाल नॉर्मल है। एक्चुअली हम पिछले 20-25 हज़ार सालों में हम कोई ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हैं या हम कोई ऐसी सूरत हाल में चले गए हैं जहाँ पे हम सांस की हमारी रफ्तार तेज होगी। Right. So डॉक्टर इस साहब, वजह से आपने- कहते हैं कि वो अगर आप गहरा सांस लेंगे तो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में इस तरह का मैसेज जाएगा कि नहीं, हार्मोनल वो एक्टिविटी अपनी जगह पर सिचुएशन कंट्रोल में है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा कि सांस गहरा लेना जो है वो बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल उसी के लिए है जिसने इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया, जिसने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि हाँ ये है मेरा ट्रिगर पॉइंट, ये है वो पॉइंट जहाँ पर मुझे स्ट्रेस फील होता है और इस वक्त या इस मौके के ऊपर मुझे ये करना चाहिए। तो क्या हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर या हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी फंक्शनैलिटी है वो भी अपना हाथ बांध लेती है जब हम अवेयर नहीं होते और कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते? शदीद हाथ बांध लेती है। Right. और जनरली इसलिए हम कहते हैं कि जो बेसिक साइकोलॉजी है वो हर इंसान को पढ़नी चाहिए, सो दैट कि वो जहाँ जहाँ हाथ बांध लेती है, यानी जिस तरह मेमोरी का ताल्लुक हिप्पोकैम्पस के साथ है या एमिगडाला इमोशंस के हवाले से है, या एक्चुअली मुझे पता होना चाहिए कि इस वक्त हो क्या रहा है। या मिसाल के तौर पर हम कॉग्निटिव बायसेस की बात करते हैं, Right. ठीक है, तो कॉग्निटिव बायसेस बड़े ट्रिकी होते हैं। जनरली तासुब तो मुझे पता है कि मैं हो सकता है कि रेसिज्म के शिकार हूँ, रेसिस्ट हूँ, हो सकता है मैं किसी और हवाले से, तो मैं अवेयर हूँ कि मैं यहाँ पे बायस्ड हूँ, मैं तासुब बरत रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुझे वो इतना ट्रिकी है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं तासुब का शिकार हूँ। और तासुब का शिकार होने का नुकसान क्या होता है? आप अच्छा डिसीजन नहीं कर पाते। अच्छा डिसीजन का नुकसान क्या होता है? आपकी जिंदगी हो जाता है, सारा काम खराब हो जाता है। तो इसलिए बेसिक साइकोलॉजी उसी वजह से जरूरी है कि आपको पता हो कि ये जो इस वक्त स्ट्रेस है ये नॉर्मल है या ये एपिसोडिक है। अगर एपिसोडिक है तो ये किस जगह पैदा होता है, किस सिचुएशन में पैदा होता है। किसी चौक पे ट्रैफिक ब्लॉक की सूरत में पैदा होता है तो मैं कोई और रास्ता इख्तियार करूँ क्योंकि ये रोजाना पैदा हो रहा है। तो एपिसोडिक आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। क्रॉनिक हो गया तो डेफिनेटली आप उसके लिए फिर ट्रीटमेंट या उस तरफ चले जाते हैं। बट अगेन ये चीज़ें बहुत मैटर करती बेसिक है। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसको अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरी जो सोच है, अगर आसान लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि मेरी अगर सोच को ये अंदाज़ा हो गया है कि ये है मेरा स्ट्रेस की रीज़न और इसको मैंने मैनेज कब करना है और कैसे करना है, तो हमारा जो ब्रेन, शायद हम अक्सर कहते हैं कि मुझसे होता नहीं है, तो एक्चुअली आप वो कर नहीं रहे होते। हाँ, तो हम लोग वो कर नहीं रहे होते और हम ये ब्लेम या रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं अपने दिमागी स्ट्रक्चर को या हालात को। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी से कभी जा नहीं सकता। हमें उसको मैनेज करना सीखना है और हमने ये सीखना है कि हमारे क्या ट्रिगर्स हैं और मैंने उसको कैसे मैनेज करना है। तो अपनी वेलनेस, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट का ख्याल रखना बिल्कुल लाजम है कि ये आप खुद करें और खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हो। थैंक यू वेरी मच।